हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, निगाहें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। नमस्कार, मैं हरीश चुफाल एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में। दोस्तों, पूरे देश में बरसात का मौसम चल रहा है, वहीं उत्तराखंड में मौसम चल रहा है चुनाव का। ढेर सारी अटकलों के बाद माननीय न्यायालय के आदेशानुसार हाल ही के दिनों निर्वाचन आयोग के द्वारा जो शेड्यूल जारी किया गया था उत्तराखंड में पंचायती चुनावों के लिए, उस पर रोक लगने के बाद एक बार पुनः कोर्ट की नो ऑब्जेक्शन के बाद माननीय न्यायालय के निर्देश पर कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन करते हुए आगामी 24 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है और जबकि 28 जुलाई को द्वितीय चरण का मतदान होगा। सोशल मीडिया से लेकर गांव-गांव, गलियों-गलियों में हमारे जो युवा साथी हैं, कर्मठ जुझारू प्रत्याशी जो हैं, वे लोगों से मिल रहे हैं और आने वाले समय में उत्तराखंड के पंचायतों की दशा और दिशा क्या हो, इस संबंध में आम जनता के रूप में हम सभी विचार विमर्श कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के द्वारा तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि किस प्रकार से वे स्वयं को योग्य साबित करें। सबसे पहले मैं क्षेत्र पंचायत उडियारी, जिसमें 2 ग्राम सभाएँ आती हैं, ग्राम सभा उडियारी और मुख्य रूप से जहाँ का मैं मतदाता हूँ ग्राम सभा चौकोड़ी, इन 2 गाँव की देवतुल्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। विगत 5 वर्ष धर्मपत्नी के क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के साथ इस क्षेत्र में इन 2 ग्राम सभाओं में हमें सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं यहाँ की जनता का, यहाँ के बुजुर्गों का, यहाँ के युवा साथियों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि विगत 5 वर्षों में प्रत्येक कार्य में उनका भरपूर सहयोग, भरपूर आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ, जिसके लिए हम आजीवन आप सबके आभारी रहेंगे। मित्रों, 5.5 वर्ष पूर्व जब मन में विचार आया कि अनेक वर्षों से यहाँ के सामाजिक और विभिन्न राजनीतिक कार्यों में एक्टिव हैं, तो क्यों ना पंचायतों में प्रत्याशी के रूप में सामने आया जाए। सन 2000 से मैं चौकोड़ी में रह रहा हूँ और 2008 के बाद निरंतर यहाँ के विभिन्न गतिविधियों में आना जाना रहता था। तो अपने शुभचिंतकों के कहने पर, अपने कुछ स्वजनों, अपने कुछ मित्रों के निर्देश पर विचार बना कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सदन के भीतर किया जाए और विकासखंड बेरीनाग के क्षेत्र पंचायत उडियारी से महिला सीट पर धर्मपत्नी को मैंने चुनाव लड़ा है। चूँकि जीवन में बहुत सारे सांगठनिक चुनाव देखे हैं और एक राजनीतिक परिवार से होने के कारण अनेक लोकसभा, विधानसभा और पंचायतों के भी बहुत सारे चुनाव एक समर्थक के रूप में देखे हैं, किंतु ये पहला अवसर था जब प्रत्याशी के रूप में हम अपना भाग्य आजमाने जा रहे थे। एक तरह से एक नया स्थान जहाँ पर ना कोई सगा संबंधी है, ना कोई कुटुंब है, ना रिश्तेदार है, बावजूद उसके यहाँ के लोगों का प्यार और अपनापन देखकर मन में एक विश्वास पैदा हुआ कि संभवतः यहाँ के लोगों के द्वारा इनका अमूल्य सहयोग और आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ और ये जो सपना था, ये जो अभिलाषा थी, ये पूर्ण हुई और क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में पत्नी श्रीमती निर्मला चुफाल इस क्षेत्र से बीडीसी मेंबर के रूप में सदन तक पहुंची। विगत 5 वर्षों में मित्रों बहुत ईमानदारी से कोशिश की कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन से लेकर विभिन्न जो मंच हैं, जो पटल हैं, वहाँ पर रखा जाए और अनेक बिंदुओं में हम लोग अपने जो विचार थे, जो प्रस्ताव थे, जो मन में संकल्पनाएं थी, उनको पूर्ण करने में सफल रहे। बहुत सारे ऐसे कार्य थे जो तकनीकी कारणों से धरातल पर क्रियान्वित पूर्ण रूप से नहीं हो पाए, किंतु प्रयास ईमानदारी से सदैव रहा कि अपने क्षेत्र को हम एक सुशिक्षित जनप्रतिनिधि के रूप में समय दें और समय के साथ सहयोग दें। जिस समय हम चुनाव लड़ रहे थे लगभग 5 प्रत्याशी थे और 850 की कुल पोलिंग हुई, जिसमें से 314 वोटों के साथ हम लोग चुनाव जीते, जिसमें चौकोड़ी ग्राम सभा से हमको कुल 206 मत प्राप्त हुए, जबकि उडियारी से
108 वोटों के रूप में पब्लिक का भरपूर प्रेम मिला। निर्वाचित हो जाने के बाद सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, बहुत सारे प्रश्न थे। जहां चौकुड़ी एक खूबसूरत पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है, बहुत सारी खूबसूरत तस्वीरों को हम सोशल मीडिया के माध्यम से चौकुड़ी के रूप में जानते हैं, किंतु पद पर आ जाने के बाद इसका गहन अध्ययन जब इस क्षेत्र का किया और पूर्व से भी मालूम था कि चौकुड़ी में भूमि संबंधी बहुत सारे विवाद हैं और इन विवादों के कारण बहुत सारी ऐसी विकास योजनाएं हैं जो यहाँ पर संचालित हो सकती थी, किंतु वे नहीं हो पा रही हैं। वर्तमान में माननीय न्यायालय के द्वारा इस भूमि पर भूमिधरी जो अधिकार रखते हैं, यहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स हैं, उनको 250 पर पर्सन के हिसाब से, जो कि सीलिंग की प्रोसेस होती है, सीलिंग की प्रक्रिया के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान त्रिवेंद्र रावत जी के द्वारा ये आदेश जारी किया गया। और हम सबका सौभाग्य रहा कि इस क्षेत्र में सौरभ गहरवाल जी जैसे एक कर्मठ अधिकारी हमको मिले, जिन्होंने इस भूमि से संबंधित जो भी ये वाद माननीय न्यायालय में चल रहा है, इसके बारे में बहुत गहन अध्ययन किया और संयोग से उनका ट्रांसफ़र हो गया और ये जो प्रक्रिया थी थोड़ा सा ढीली हो गई। आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में माननीय न्यायालय में ये वाद चल रहा है और एडीएम साहब की कोर्ट में हम में से 80 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं और समय समय पर हमारी तारीखें लगती हैं, हम लोग वहाँ पर जाते हैं। क्योंकि ये माननीय न्यायालय से संबंधित विषय है, तो स्थानीय जनप्रतिनिधिगण के रूप में माननीय विधायक जी श्रीमान फकीराम टमटा जी, इससे पूर्व में श्रीमती मीना गंगोला जी और हमारे क्षेत्र की जो निवर्तमान क्षेत्र प्रमुख रही श्रीमती विनीता बाफिला जी, सभी ने संगठन से लेकर सरकार के हर पटल पर, हर मंच पर इस विषय को बहुत प्रमुखता से रखा और इसी का परिणाम था कि सीलिंग की प्रक्रिया में हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की दिशा में अभी चल रहे हैं। कल क्या होगा पता नहीं, किंतु आने वाले समय में चौकुड़ी की भूमि यदि रेगुलर होती है तो ढेर सारी विकास योजनाएं, यहाँ की एकमुश्त जो ज़मीनें हैं, इसका समुचित उपयोग करते हुए सरकार के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लाए जा सकते हैं। बहरहाल 2 ग्राम सभाओं वाले इस क्षेत्र को लोग पर्यटन के लिए जानते हैं और वहीं जानते हैं पानी की एक भीषण समस्या के लिए। इन दोनों ही क्षेत्रों में विशेष रूप से हमारा जो उडियारी का तोक है, ये एक ड्राई जोन है जहाँ पर चट्टानी भाग अधिक होने के कारण पानी की बहुत ज़बरदस्त समस्या थी। हालांकि पूर्णतः आज भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, किंतु बरड़ पंपिंग योजना के आने के बाद चौकुड़ी और उडियारी में पहले की तुलना में आज कुछ आराम है और काफ़ी हद तक योजना संचालित हुई है। तो सरकारों का भी अब एक जनप्रतिनिधि के रूप में हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे। किंतु इतनी बड़ी योजना आने के बावजूद प्रत्येक घर तक किस प्रकार से सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था हो, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था, बहुत बड़ी चुनौती भी थी। किंतु समन्वय बनाते हुए उडियारी की सम्मानित ग्राम प्रधान बहन दीपा मेहरा जी और चौकुड़ी की युवा ग्राम प्रधान श्रीमती ज्योति सानी जी, इन सबके साथ साथ श्रीमती पिंकी कार्की जी, इन सब का समन्वय और सहयोग लेते हुए हम सब ने समय समय पर प्रयास किया कि यहाँ की जल की समस्या को बीडीसी बैठकों के साथ साथ जिला स्तर पर जो भी बैठकें होती है या फिर भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की भी जो सांगठनिक बैठक है उनमें भी हमने इन विषयों को रखने का प्रयास किया और यथासंभव जो भी प्रयत्न रहा। आप सब जानते हैं कि विगत वर्षों में उडियारी में पानी को लेकर एक बहुत ज़बरदस्त आंदोलन हुआ और इस आंदोलन में बहुत सारे लोगों पर, लगभग 73 लोगों पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए प्रशासन के द्वारा। इन लोगों में से जो नामजद 9 लोग थे, उसमें मेरा भी नाम था। क्योंकि क्षेत्र के हित में कई बार प्रशासन और शासन के भी विरुद्ध हमें कलम का सहारा लेना पड़ता है, सदन में या फिर सड़क पर उनके विरुद्ध अपनी बातों को मनवाने के लिए कई बार प्रदर्शन करने होते हैं। और हम सब का सम्मिलित प्रयास था कि एक्शन साहब, जो कि
एक लापरवाह अधिकारी के रूप में हम सबकी नज़रों में हमेशा रहते हैं। पहली बार एक्सेस साहब को यहाँ पर आना पड़ा। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक जी ने सदन में भी इस विषय को रखा और सदन में रखने के साथ साथ जो भी मुकदमे ग्रामीणों पर दर्ज थे, हमने प्रयास किया। पूर्व महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी भी संयोग से उस दौरान चौकड़ी में आए थे। उनके द्वारा सीधे जिलाधिकारी महोदय से विषय रखा गया। माननीय विधायक जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान पुष्कर धामी जी के समक्ष भी ये विषय रखा कि यहाँ की जो समस्या है वो इतनी ज्वलंत है कि बहुत ही क्षुब्ध होकर, बहुत ही परेशान होकर यहाँ की जनता सड़कों पर उतरी और इसका त्वरित समाधान होना चाहिए। शायद इसी का परिणाम था कि एक नहीं, दो नहीं, चौकड़ी और उडियारी से लगता हुआ जो क्षेत्र है, 3 फेज में यहाँ पर जल जीवन मिशन का कार्य हुआ। ये बात मैं जरूर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस योजना में पहले से ही बहुत सारी अनियमितता रही। पहले में जीवन बुंगला जी इसमें ठेकेदार के रूप में आए, मनमाने ढंग से उन्होंने काम किया। इसके अलावा चौकुड़ी की भी जब पंपिंग योजना बनी तो उस योजना में जब मेन पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा था तो उसको भी विधिवत एक तैयारी के साथ नहीं किया गया और हम जनप्रतिनिधियों को भी इसमें ठेकेदार ने विश्वास में नहीं लिया। शायद इसी कारण ये जो समस्या थी वो छोटी से बड़ी हो गई, किंतु हम सबके सम्मिलित प्रयास से, जिसमें आप सबका भी प्रयास रहा, हम इस समस्या के समाधान की ओर आगे बढ़े। दोस्तों, चौकुड़ी एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है और हमेशा से मेरा प्रयास रहा है कि हम चौकुड़ी को पर्यटन के नक्शे में एक खास स्थान दिलाने के लिए सम्मिलित प्रयास करें। जो भी मंत्री संतरी यहाँ पर आते हैं, जो भी अधिकारीगण आते हैं, सबके समक्ष हमने हमेशा एक ही विषय रखा कि बहुत खूबसूरत एक स्पॉट होने के बावजूद हमारा जो एक क्षेत्र है ये आज भी पर्यटन के नक्शे में उस स्थान को हासिल नहीं कर पाया है जो अपेक्षित होना चाहिए था। सरकार की और प्रशासन के बहुत सारी नियमावलियों के तहत बहुत सारी अक्रमणियाँ जो हमारी पूर्व की यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था में लोग आए हैं, इस क्षेत्र के भूमि विवाद के कारण इसकी ओर बहुत ज़्यादा रुचि ना तो जनप्रतिनिधियों ने दिखाई और ना ही प्रशासन के लोगों ने दिखाई। किंतु यहाँ पर हम लोग रोजगार भी कर रहे हैं। एक छोटे से होम स्टे का मैं स्वयं संचालन करता हूँ। बहुत सारे खूबसूरत होम स्टेज यहाँ पर हैं और जो भी टूरिस्ट बाहर से आते हैं उनका बहुत अच्छा फीडबैक होता है यहाँ के क्लाइमेट को लेकर, यहाँ के आसपास के डेंस फॉरेस्ट को लेकर। इसके अलावा यहाँ के आसपास के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, किस तरह से उनको डेवलप किया जाए, इस दिशा में हमने थोड़ा सा कोशिश की। इसके तहत चौकुड़ी में एक व्यू पॉइंट को डेवलप करने में हम थोड़ा सा सफल रहे, जिसमें हमारे कुछ होम स्टे व्यवसायी, कुछ होटल व्यवसायियों का भी सहयोग रहा और एक खूबसूरत सा स्पॉट जहाँ से पोराव घाटी का बहुत खूबसूरत दृश्य दिखता है, हैंगिंग रॉक, उसको हम लोगों ने चिन्हित किया और गूगल मैप में भी उसको स्थान देने की कोशिश की। इसके अलावा विगत दिनों से बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से यहाँ के मंदिरों का जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। मैं आपको बहुत खुशी के साथ बताना चाहता हूँ कि इसी क्रम में जो यहाँ उडियारी ग्राम सभा में पवित्र श्री नौनिंग बेंजाण जी का धाम है, इसके पुनरुद्धार का कार्य जो स्थानीय जनता के द्वारा, ग्राम सभा के सम्मानित लोगों के द्वारा किया जा रहा था, उन सबके मार्गदर्शन में, उन सबके आग्रह पर टाइलीकरण का कार्य अपेक्षित था और वर्तमान में ये मंदिर पूर्ण रूप से बनकर तैयार है और इसमें जो बरामदा है उसमें लगभग 2500 स्क्वायर फीट के आसपास की फ्लोर टाइल इसमें लगनी थी। तो इसके सौंदर्यीकरण के लिए क्षेत्र पंचायत निधि से हमने कार्य करने का प्रयास किया। इसके अलावा पर्यटन निधि से दोनों ही ग्राम सभा में हाई मास्ट सोलर लाइट स्थापित की गई हैं। इसके अलावा पर्यटन से लेकर रोजगार को यदि हम जोड़ें तो होम स्टे व्यवसाय बहुत तेज़ी से यहाँ पर बढ़ रहा है। किंतु सरकार के द्वारा जो योजना संचालित की गई है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे ऋण योजना के तहत 30 लाख तक का लोन वर्तमान में सरकार दे रही है। किंतु हमारा दुर्भाग्य है कि चौकुड़ी की जो भूमि विवाद है, यहाँ की भूमि संबंधी जो समस्याएं हैं, इसके कारण हमारे जो पर्यटन व्यवसायी हैं वे इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो इसी बात को दृष्टिगत करते हुए, इसी बात को अपने दिमाग में रखते हुए मेरी संकल्पना थी कि चौकुड़ी को उडियारी से सीधे जोड़ दिया जाए, क्योंकि क्षेत्र पंचायत के दोनों ही गांव यदि किसी एक शॉर्टकट रोड से, एक लिंक रोड से जुड़ जाए तो संभव है कि उडियारी क्षेत्र में जो नाव ज़मीनें हैं वहाँ पर चौकुड़ी से बिल्कुल लगता हुआ जो लटवाण क्षेत्र है, गौघर क्षेत्र है, डोलिंग क्षेत्र है,
इन क्षेत्रों में यदि कनेक्टिविटी हम लोग संपर्क मार्गों की करें तो संभव है कि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, बिना वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचाए, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वे अपनी नाप जमीनों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजना के तहत लोन ले सकते हैं। और इस संबंध में हम सब ने सम्मिलित कोशिश की। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा इसमें जिनका मार्गदर्शन हमको रहा, श्रीमान कल्याण सिंह मेहरा जी हैप्पी होम, जो बार बार आग्रह करते थे कि एक सड़क का निर्माण कार्य उनके क्षेत्र में होना चाहिए। और इसके साथ ही श्रीमान दीवान सिंह मेहरा जी और हमारे कर्मठ ग्राम प्रधान ओडियारी की श्रीमती दीपा मेहरा जी, और इस पूरे कार्य में जिनका सहयोग मुझे विशेष रूप से प्राप्त हुआ, भाई मोहित मेहरा जी, मोनू मेहरा जी। और शुरू से ही मेरा प्रयास था कि क्षेत्र पंचायत के जो भी कार्य होंगे मैं स्वयं नहीं करूँगा, इसलिए विगत 5 वर्षों में थोड़ा बहुत जो भी संभव विकास कार्य हुए, मेरी कोशिश रही कि उसी संबंधित गांव के या फिर उसी तोक का कोई व्यक्ति उस कार्य को करे। और इस चीज़ को हमने फॉलो भी किया। इसलिए जो सौंदर्यीकरण का कार्य था भाई मोनू मेहरा जी के द्वारा उसको कराया गया। और सड़क निर्माण के कार्य में भी 3 ग्राम सभाओं को टच करते हुए हमने लिंक मार्ग तैयार किया, जिसमें ग्राम सभा बैठोली से विशेष रूप से आदरणीय रमेश लाल वर्मा जी का विशेष सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। हमारा नई बस्ती क्षेत्र, तमकीरोड़ा क्षेत्र के बहुत सारे लोग, युवा साथी हमारे साथ थे। विनोद कुमार जी हैं, अनिल भाई हैं, बिट्टू भाई हैं, और ऊपर तमकीरोड़ा क्षेत्र से भाई नरेंद्र कुमार जी हैं, और तमाम वहाँ के पूर्व में जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, रमेश राम जी हैं, राजेंद्र राम जी हैं, सभी का सहयोग लेते हुए हमने लटवाण क्षेत्र से एक संपर्क सड़क मार्ग को काटना शुरू किया, जो लटवाण क्षेत्र से होते हुए जो तमकीरोड़ा प्राइमरी पाठशाला है इसको टच करते हुए नई बस्ती से होते हुए ये कांडे किरौली में मिलती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 अलग अलग छोटी छोटी योजनाओं का इसमें समावेश रहा, जिसमें बैठोली क्षेत्र में लगभग 2 लाख रुपये, और नई बस्ती क्षेत्र में 2 लाख रुपये, और चौकुड़ी से उडियारी की ओर 1.5 लाख रुपये। कुल मिलाकर हमारे पास 4.5 लाख रुपये का बजट इसमें मुक्त हुआ। और इसके लिए पूर्व विधायक श्रीमती मीना गंगोला जी का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विधायक निधि से, हालांकि राशि छोटी थी, और उन्होंने कहा कि बहुत सारी तकनीकी दिक्कतें हैं, जियो टैगिंग के ज़माने में जो नियमावली है उसके हिसाब से यदि आपके आसपास कोई राजमार्ग जा रहा है तो उसके 2 किलोमीटर परिक्षेत्र में नई सड़कों को काटने के लिए जो ऑनलाइन प्रोसेस होती है उसमें रिजेक्शन बार बार आ जा रही थी। तो इसलिए PWD, RWD, PMJSY किसी भी योजना के अंतर्गत हम इसको कटवाने में असमर्थ थे। तो हमने थोड़ा सा इसमें चालाकी भी दिखाई, समझदारी भी कह सकते हैं। हमने छोटे छोटे संपर्क मार्गों के प्रस्ताव बनाए, और छोटे छोटे संपर्क मार्ग के रूप में लगभग 4.5 लाख रुपये हमारे इसमें स्वीकृत हुए, जिसमें से हमारे हाथ में लगभग 3.5 लाख रुपये ही आए। इसमें GST, रॉयल्टी और जो भी चीज़ें होती हैं इन सबको काट कर 3.5 लाख रुपये में दोस्तों मैं बहुत अच्छी अनुभूति के साथ बताना चाहता हूँ कि हमने लगभग 4.5 किलोमीटर की सड़क मात्र 3.5 लाख रुपये में काटने का प्रयास किया, और ये प्रयास सफल भी रहा। और इसके शुरुआत में 100 मीटर का क्योंकि गाड़ियों को वहाँ पर एंटर करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो CC मार्ग, चौड़ा CC मार्ग वहाँ पर हमने किया है। बहुत खुशी के साथ बताना चाहूँगा कि माननीय विधायक श्रीमान फकीराम टमटा जी के सहयोग से, और मंडी परिषद के पूर्व महाप्रबंधक रहे हैं, अपने चौकुड़ी क्षेत्र में रहते हैं, आदरणीय भगवत जोशी जी, जो कि दुनखोला क्षेत्र के मूल निवासी हैं, उनके मार्गदर्शन में हमने प्रयास किया, और मंडी परिषद से 50 लाख रुपए का बजट इसमें मुक्त हो चुका है। इसमें प्रस्ताव शासन को गया है, और यथा शीघ्र इसमें टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। और चूँकि विभागीय विषय है तो जो भी उनके नियम होते हैं उसके अनुरूप ये जो सड़क हमने काटी है सीमित बजट में, अब पूरे विधिवत तरीके से उसका सुदृढ़ीकरण होगा, और जो भी उनके एस्टिमेट बनेंगे उसमें नालियाँ भी होंगी, सुरक्षा दीवारें होंगी, जहाँ पर कलमठों की आवश्यकता है, पुलिया की आवश्यकता है, वहाँ पर पुलिया भी होंगी। तो एक अच्छी दिशा में हमारा जो प्रयास था वो जा रहा है। इसी क्रम में चौकुड़ी क्षेत्र में श्रीमती मीना गंगोला जी के प्रयास से मंडी परिषद से ही एक और 400 मीटर का
चौड़ा पैच रोड कटिंग के साथ साथ यहाँ पर तैयार किया गया, जिसके लिए मीना गंगोला जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और बताना चाहूँगा कि ये वही रोड थी जो हैंगिंग रॉक तक जाती है, यानी कि व्यू पॉइंट तक जाती है। हमारा प्रयास था कि जितने भी होम स्टेज यहाँ पर चलते हैं उनको आपस में टच किया जाए, और चौकोड़ी जो भी पर्यटक आता है हम उसको और अच्छे स्पॉट्स तक ले जाने का प्रयास करें, ताकि बर्ड वॉचिंग जैसे हमारा जो यहाँ पर एक अच्छा क्रियाकलाप हो सकता है, बर्ड वॉचिंग को प्रमोट करने की दिशा में भी, और साथ में हिमालयन रेंज को के साथ साथ हमारे पुंगराव घाटी की वैली को देखने का सनसेट और सनराइज पॉइंट के रूप में वो एक बहुत खूबसूरत स्पॉट है हैंगिंग रॉक करके। तो उस स्पॉट की ओर हमने पूर्व में जो जिला पर्यटन अधिकारी रहे हैं, एक होम स्टे की बैठक में, काफल होम स्टे में एक बैठक आयोजित थी, जिसमें भाई तरुण मेहरा जी थे, बबलू सानी जी थे, दीपक उप्रेती जी थे, बहुत सारे लोग थे। हम सब ने उसमें प्रपोजल दिया क्षेत्र पंचायत के रूप में कि हमारे क्षेत्र में कुछ एक्टिविटी स्पॉट्स या फिर कुछ ऐसे नए डेस्टिनेशंस को डेवलप किया जाए, क्योंकि हमारे टूरिस्ट की एक आम शिकायत रहती है कि भाई चौकोड़ी में हम आते हैं, हमेशा हिमालय नहीं दिखाई देता है, ठीक है 2-4 दिन ग्रीनरी और ये सब है, लेकिन कैसे हमारे पर्यटक अधिक से अधिक यहाँ पर रुकें, इस दिशा में हमारा प्रयास रहा। और अमित लोहनी जी, जिनका बहुत ज़बरदस्त सहयोग हमेशा हमको प्राप्त हुआ, अमित लोहनी जी के प्रयास से कुछ काम हमने यहाँ पर कराने का प्रयास किया, जिसके तहत एक साइकिल ट्रेल, ये जो मंडी परिषद वाली रोड है वो पी सत्याल जी के बगल से जो जाती है, इसमें ऊपर की ओर साइकिल ट्रेल एक तैयार की गई, और इस साइकिल ट्रेल को हमने हैंगिंग रॉक तक जोड़ने का प्रयास किया। इसके साथ ही पूर्व में यहाँ पर 10 दिन की एक वर्कशॉप हेरिटेज टूरिज्म पर आयोजित की गई थी। संयोग से उस पूरे कार्यक्रम में संचालक के रूप में और जनप्रतिनिधि के रूप में भी मुझे रहना हुआ, और विषय रखने का बार बार अवसर प्राप्त हुआ। और विशेष रूप से मेरे साथ भाई तरुण मेहरा जी, जो कि काफल फाउंडेशन के ऑनर हैं, उनका विशेष सहयोग इस क्षेत्र के टूरिज्म को डेवलप करने में हमने लिया। तरुण जी के प्रयासों से आज यहाँ पर प्रतिवर्ष बर्ड वॉचिंग होती है। जो भी जनप्रतिनिधि के रूप में सहयोग होता है, तरुण मेहरा जी के साथ लगातार संपर्कित करते हुए कई बार हम लोग लाइव सेशंस करते हैं, कई बार हम नए नए डेस्टिनेशन पर जाकर बताते हैं कि भाई ये भी एक जगह हो सकती है, और लोकल्स को कई बार हम लोग आह्वान करते हैं कि आज सैटरडे का दिन है तो आप सभी आइए, आपको रैपलिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ से जोड़ा जाए। और बीच बीच में इस प्रकार की एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं। हमारा सौभाग्य रहा कि डिप्टी डायरेक्टर के रूप में श्रीमती पूर्व चंद जी, जो कि संयोग से पिथौरागढ़ जनपद की रहने वाली हैं, पिथौरागढ़ मुख्यालय में उनका पैतृक आवास है, उनके समक्ष हमने विषय रखा कि मैम बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी वर्कशॉप होती हैं होम स्टेज की भी, लेकिन धरातल पर बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। लोग अक्सर आते हैं, एक बढ़िया सी सेल्फी करते हैं और चले जाते हैं, बढ़िया सा एक फेसबुक पोस्ट बन जाता है, लेकिन धरातल पर बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा पूनम चंद मैम का भी, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं टूरिज्म में, और भाई तरुण मेहरा जी का भी। आप लोगों के प्रयास से एक प्रोफेशनल टीम यहाँ पर आई, जिसने हमारे पूरे एक चौकोड़ी क्षेत्र को और यहाँ के मेन जो स्पॉट्स हैं, चाहे उसमें हमारा काली ताल है, हैंगिंग रॉक है, इसके अलावा कोटना मंदिर है, डोलिंग क्षेत्र का बहुत खूबसूरत जंगल है जहाँ पर अलग प्रजाति की पक्षियाँ पाई जाती हैं, इन सारे स्पॉट्स को एक फ्रेम में तैयार करने और पर्यटन विभाग के जो वेबसाइट है उसमें स्थान देने का कार्य किया है, और आने वाले समय में इसके परिणाम दिखाई देंगे। इसके साथ ही पूनम चंद मैम के सहयोग से हमारे जितने भी होम स्टेज हैं उनको एक कॉमन सेल्फ में लाने का प्रयास जो हम लोगों ने किया वो धीरे धीरे सफल हो रहा है। यदि ये प्रयास धरातल तक पहुंचता है तो आने वाले समय में जितने भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं, जैसे निरीक्षण के लिए, सर्वे के लिए, या फिर किसी भी कार्य से जो सरकारी कर्मचारी आते हैं, हमने आग्रह किया जिलाधिकारी महोदया से, श्रीमती रीना जोशी जी उस समय डीएम महोदया थी यहाँ पर, और मैम से, कि वे लोग अनिवार्य रूप से हमारे होम स्टेज में रुके। यदि गांव के भीतर किसी योजना को लेकर वे हमारे गांव में आ रहे हैं और वहीं पर प्रवास करेंगे तो बहुत सारी संभवतः अन्य चीज़ों की भी जानकारी होगी। तो इस तरह के बहुत सारे अप्रत्यक्ष प्रयास, क्योंकि खड़ंजे बनाना, छोटे छोटे सीसी मार्ग बनाना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं ग्राम सभाओं के, किंतु एक दूरदर्शी सोच के साथ हमारा ये प्रयास रहा कि यदि यहाँ पर टूरिज्म डेवलप होता है, यदि यहाँ पर पर्यटन गतिविधियाँ बढ़ती हैं, तो सिर्फ हम होटल व्यवसायियों को लाभ नहीं होगा,
आसपास के जो ग्राम सभा के लोग हैं वे यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से होटल व्यवसाय से जुड़े हैं। बहुत सारे लोग हैं जो गाँव के उत्पादों को यहाँ पर लेकर आते हैं। यहाँ तक कि शहद है और हरी सब्जी है, इस प्रकार के बहुत सारे कर्मठ लोग हैं जो उडियारी ग्राम सभा से यानी चहमकार के क्षेत्र से आते हैं और चौकुड़ी के होटल्स में संपर्क उनका है और वहाँ पर वे अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं। इसके साथ ही जाने अनजाने क्या इन लोगों की, क्योंकि आमतौर पर ये धारणा है कि हमारे पास जब कोई टूरिस्ट आता है तो हमारी आम पब्लिक से पूछते हैं भाई यहाँ पर देखने के लिए क्या है, और पब्लिक का नज़रिया रहता है ऐसा कुछ तो यहाँ पर नहीं है, हिमालय दिखता है, लोग ये देखने आते हैं, बाकी जंगल है और क्या है साहब, हम तो दुर्गम क्षेत्र में रहते हैं। नहीं, ये जो धारणा है इसको बदलने की आवश्यकता है और इस धारणा को बदलने के उद्देश्य से ही समय समय पर यहाँ पर जब होम स्टे की बैठकें होती हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि हमारी आम जनता के लोग भी आएँ। कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं उसको जनता के साथ भी डिस्कस करें, ताकि जनता को भी ये महसूस हो कि हमारे क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और आने वाले समय में यदि यहाँ पर टूरिस्ट आता है, क्योंकि हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब देश के प्रधानमंत्री हमारे आदि कैलाश क्षेत्र में आते हैं और वे देश की जनता से कहते हैं कि चार धाम गढ़वाल की बृहद यात्रा के साथ साथ कैलाश मानसरोवर की यात्रा के साथ साथ आदि कैलाश को भी आप अधिक से अधिक आइए और साक्षात महादेव के दर्शन कीजिए, ओम पर्वत के दर्शन कीजिए। और उनके इस आह्वान का बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ा, बहुत ज़बरदस्त प्रभाव देखने को मिला और बहुत सारे पर्यटकों ने रुख किया आदि कैलाश की। लेकिन हमारे साथ थोड़ा सा दुर्भाग्य अभी ये है कि वर्तमान में टनकपुर से, चंपावत से होते हुए, पिथौरागढ़ से होते हुए, अस्कोट होते हुए धारचूला को गुंजी तक सड़क मार्ग जो जाता है वो बहुत चौड़ा है और बहुत सुविधाजनक है। इस कारण ज़्यादातर जो टूरिस्ट है वो अभी चंपावत से होते हुए आ रहा है। वहीं हमारे बागेश्वर क्षेत्र से, सामा क्षेत्र से होते हुए नामिक तक सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इन दो चौड़ी सड़कों के बनने से हमारा जो ये क्षेत्र था, जो कि मुनस्यारी को जाने वाले पर्यटक थे जिनका ये बेस कैंप था, या कौसानी से आने वाले जो पर्यटक थे जिनका बेस कैंप चौकुड़ी था, वर्तमान में थोड़ा सा यहाँ का टूरिज्म प्रभावित हुआ है, जो कि चिंता का विषय भी है। किंतु माननीय सांसद अजय टमटा जी के साथ समय समय पर इस बारे में चर्चा होती है और देश के कर्मठ बहुत ही जबरदस्त हमारे जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं आदरणीय नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और इसी क्रम में अल्मोड़ा से सेरा घाट होते हुए परार घाट तक इस रोड का चौड़ीकरण होना है। यदि ऐसा होता है तो पाताल भुवनेश्वर जैसे स्पॉट्स बहुत तेज़ी से डेवलप होंगे। इसी क्रम में टाकुला से, अल्मोड़ा से टाकुला की ओर होते हुए बागेश्वर मुख्यालय से चौकुड़ी को टच करते हुए ओगला तक सड़क मार्ग का निर्माण होना है, जिसमें कांडा से लेकर उडियारी क्षेत्र तक का जो टेंडर है वो टेंडर हो भी चुका है और इसका काम अभी धरातल पर शुरू नहीं हुआ है। इसमें पेड़ों की गिनती हो चुकी है, सर्वे हो चुका है और मुआवजे की प्रक्रिया में अभी ये चल रहा है, जिसमें चौकुड़ी क्षेत्र के भी जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको भी अच्छा खासा मुआवजा प्राप्त हो रहा है। तो आने वाले समय में सब कुछ ठीक रहा तो आदि कैलाश को जाने वाला एक बहुत अच्छा मास हमको टूरिस्ट के रूप में यहाँ पर मिलेगा और हम सबके जो प्रयास हैं वो आने वाले कल में क्रियान्वित होंगे। दोस्तों, इसी क्रम में तरुण मेहरा जी का मैं अवश्य नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र में हमने जो कुछ भी किया, भाई तरुण मेहरा जी का उसमें विशेष सहयोग रहा। उनके अपने संस्थान काफल होम स्टे, काफल फाउंडेशन में लगभग 150 से 300 प्रकार की प्रजातियां, 150 ऐसी जो स्थायी रूप से हमारे क्षेत्र में रहती हैं और 150 प्रजातियां लगभग ऐसी हैं जो माइग्रेटरी बर्ड्स के रूप में आती हैं। एक अच्छा खासा अध्ययन, एक एनसाइक्लोपीडिया तैयार किया जा सकता है। हमारे पास तरुण मेहरा जी जैसे गाइड हैं, उनके जैसे इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो कि सिर्फ बर्ड वॉचिंग के लिए मददगार साबित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने कहा कि चुफाल जी आप अभी पदेन हैं तो हक समझ के मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए क्या स्कोप हो सकता है। तो हमारे कांडा किरौली क्षेत्र के भी सम्मानित प्रधान हैं भाई जितेंद्र वर्मा जी, आप दोनों के साथ लगातार डिस्कशन हुई और जितेंद्र वर्मा जी भी जो बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी हैं और बहुत अच्छे एडवेंचर एक्टिविस्ट भी हैं। तो तरुण मेहरा जी के साथ बहुत सारे सेशंस हम लोगों ने किए, जिसमें हमने कोटना मंदिर के पास एक राइनो रॉक करके एक बहुत विशाल का एक चट्टान है, उसको सेल्फी स्पॉट, सेल्फी पॉइंट के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया। हालांकि इतना अच्छा रिस्पांस राइनो राइड और राइनो रॉक के लिए जो हमने प्रयास किया इसमें अभी तक नहीं आया है, किंतु
यहाँ से लगभग 200-250 मीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा रॉक पोर्शन है। तरुण जी ने बताया कि ये एक आइडियल जोन हो सकता है रैपलिंग के लिए और रॉक क्लाइंबिंग के लिए। तो लगभग उसमें हमने 6-7 ट्रायल किए, जिसमें बाहर के भी कुछ पर्यटक थे जो इसी फील्ड के विशेषज्ञ थे। इसके अलावा पर्यटन विभाग के भी कुछ लोगों के साथ हमने इस क्षेत्र में रॉक क्लाइंबिंग के सेशन चलाए। पूनम महाजन जी के द्वारा भी, पूनम चंद जी के द्वारा भी जो टीम यहाँ पर भेजी थी, उन्होंने यहाँ पर ड्रोन शूट के साथ अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर की और क्या अपॉर्चुनिटीज़ चौकुड़ी में हो सकती हैं, इस पूरे जोन को उन्होंने ड्रोन शूट के साथ पर्यटन विभाग को भेजा है। और सब कुछ अच्छा रहा तो आने वाले समय में ये स्पॉट रॉक क्लाइंबिंग जोन के रूप में डेवलप होगा। और इसकी लोकेशन मैं आपको बताना चाहूँगा। आप माँ कोटना का जो मुख्य द्वार है, जहाँ से हम लोग कोटना मंदिर को जाते हैं, उससे लगभग 200-250 मीटर आगे की ओर जब हम जाते हैं तो उसके ठीक ऊपर की ओर का जो पोर्शन है, इस पोर्शन में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं रॉक क्लाइंबिंग के लिए या एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए। और पास में ही राइनो राइट के रूप में हम लोग सेल्फी पॉइंट भी डेवलप करने की दिशा में चल रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये जो स्पॉट्स हैं ये निजी भूमि पर हैं, और मैंने बताया कि चौकुड़ी की जो भूमि है यहाँ पर बहुत सारे विवाद हैं। तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा हर कार्य में जो सहयोग करते हैं श्रीमान सिद्धार्थ सिंह, जो कि ग्रैंडसन है मालदार दान सिंह बिश जी के, टिम्बर किंग के रूप में हम जिनको जानते हैं। उनकी पुत्री श्रीमती हेमलता सिंह, उनके सुपुत्र हैं सिद्धार्थ सिंह जी। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि इसमें नो ऑब्जेक्शन की जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हम लोग करने में सहयोग करेंगे। इसके साथ ही मिस्टर अपराजित जमवाल साहब से भी मेरी इस बारे में चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं आकर इसको देखता हूँ, क्योंकि रॉक पोर्शन है तो किसी प्रकार का भवन निर्माण, किसी प्रकार का वेजिटेशन को नुकसान वहाँ पर होना नहीं है। और आने वाले समय में भी यदि उसके आसपास के क्षेत्रों में होटल्स भी होते हैं तो ये एक अच्छी लोकेशन हो सकती है एक्टिविटीज़ के लिए। तो उन्होंने भी सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि गोल खाता है ये जो लैंड है, गोल खाते की लैंड है। और इसमें कुछ भूमिधरी पिथौरागढ़ मुख्यालय में रहते हैं, जिसमें से मिस्टर शिवेंद्र सिंह बिश जी के साथ भी मेरी चर्चा हुई, मिस्टर ऋषेंद्र सर के साथ मेरी चर्चा हुई। इन सब ने बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस कार्य को करने के लिए हमको प्रोत्साहित किया। इसके लिए उनका हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और विशेष रूप से सिद्धार्थ सिंह जी, जिन्होंने चौकुड़ी के बीचों बीच बोरा खेत करके, जिसको हम जानते थे क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतिवर्ष वहाँ पर होता है, वर्तमान में वहाँ पर रामलीला का एक खूबसूरत मंच बनकर तैयार है। इसमें 100 नाली लगभग ज़मीन उन्होंने डोनेट की है। हालांकि इसमें कुछ भूमि संबंधी विवाद आ रहे हैं, जिसका निस्तारण स्थानीय जनता के माध्यम से जल्द कर लिया जाएगा। और विशेष रूप से इसमें जो 30 नाली 40 नाली का जो सेंट्रल पार्ट है, उस पार्ट को जितना जल्दी हो सके हम लोग समतलीकरण की दिशा में चलेंगे। वर्तमान में चूँकि माननीय न्यायालय में ये बात चल रहा है, तो हमने प्रयास किया कि यहाँ पर ब्लॉक के बजट से हम लोग खेल मैदान लाने का प्रयास करें, किंतु उस पर गहरवाल साहब के समय पर ऑब्जेक्शन लग गई थी। हमारे क्षेत्र कांडे किरौली से जो लगता हुआ है, पूर्व प्रधान जी रहे हैं स्वर्गीय श्याम सिंह मेहरा जी, उनसे ठीक पीछे की ओर जो कांडे किरौली का बाजार है, उसके ठीक पीछे की ओर वर्तमान में एक स्पोर्ट हॉस्टल और स्टेडियम बनने की दिशा में गवर्नमेंट का प्रयास चल रहा है, जिसमें विशेष रूप से जिला पंचायत सदस्य भाई नंदन बाफिला जी और वर्तमान क्षेत्र प्रमुख श्रीमती विनीता बाफिला जी का बहुत ज़बरदस्त सहयोग रहा। तो आपके सहयोग से जल्द ही वहाँ पर कार्य प्रारंभ होगा। लेकिन भूमि संबंधी वहाँ पर कुछ इश्यूज आ रहे थे। इससे पहले कांडे किरौली से नीचे की ओर, जगथली से नीचे की ओर कोई स्पॉट चिन्हित किया गया था। तो चूँकि स्पोर्ट्स स्टेडियम और हॉस्टल के लिए हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ आसपास सराउंडिंग में कुछ पॉपुलेशन भी हो, और बाहर से यदि स्टूडेंट्स वहाँ पर आवासीय सुविधा का लाभ लेते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से भी, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और लोकेशन के हिसाब से भी हम सबको एक आइडियल स्पॉट चाहिए। तो इसलिए मालदार दान सिंह बिस्ट मेमोरियल स्टेडियम खेल मैदान जो सिद्धार्थ सिंह जी ने डोनेट किया है, उस पर अभी बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं। हालांकि वो बहुत अच्छे स्वरूप में अभी नहीं है, उसके समतलीकरण की आवश्यकता है। यदि भूमि संबंधी परेशानियां नहीं रही तो खेल विभाग के द्वारा इसमें खेल मैदान का निर्माण हो, इस संबंध में आगे भी हमारा प्रयास जो है वो जारी रहेगा। भाइयों बहनों, इसी क्रम में
मैंने जैसे बताया कि लटवार से होते हुए एक लिंक मार्क हमने 3.5 लाख रुपए के बजट में किया, मात्र 2 लाख के बजट में, जिसमें मनरेगा की भी कुछ अतिरिक्त राशि शामिल है। चौकुड़ी क्षेत्र में भी आपको बताना आवश्यक समझता हूँ कि अनेक वर्षों से यहाँ पर जनप्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ग्राम प्रधान के पद पर आसीन है और सकारात्मक रूप से उनका प्रयास रहता है। किंतु ग्राम सभा के भीतर ये बहुत खुशी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी ग्राम सभा में कभी भी दलगत राजनीति को हमने ग्राम पंचायत के कार्यों में नहीं आने दिया। शायद इसी का प्रतिफल था कि जब भी आवश्यकता हुई उडियारी से श्रीमती दीपा मेहरा जी का जैसे सहयोग मिला, चौकुड़ी में भी जब भी कोई सर्वे हुई, यहाँ की जो प्रधान है श्रीमती ज्योति सानी और उनके ससुर जी सामाजिक कार्यकर्ता मनोज कुमार सानी जी, उन्होंने दलगत राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठकर हमेशा हम लोगों ने एक मंच पर परिवार भाव से, ग्राम सभा हमारा परिवार वाले भाव से कार्य किया। और हमने भी, चूँकि मेरा ये पहला कार्यकाल था, धर्मपत्नी का ये पहला कार्यकाल था, तो वरिष्ठ होने के नाते हर जगह पर उनका भी मार्गदर्शन लिया और संभवतः इसी कारण बहुत सारे कार्य क्रियान्वित हुए। और बल्कि कई सारे ऐसे काम हैं जो उनके क्षेत्र में होने थे, तो सुविधा के हिसाब से मैंने उनसे ही निवेदन किया कि भाई साहब आप इस कार्य को करवा दीजिए, और वो कार्य विधिवत वहाँ पर किए गए। उनके द्वारा मुझे बताया गया कि इस क्षेत्र में अधिक आवश्यकता है, इस क्षेत्र में मेरे द्वारा ये करवाया जाना है या फिर करवाया जा चुका है। तो जो एक नया क्षेत्र है यहाँ पर नई बस्ती के रूप में, वहाँ पर उनके द्वारा 2 किलोमीटर सड़क के कटान का कार्य जो ग्राम पंचायत की निधि से कराया गया, उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए हमने भी उसमें सड़क संपर्क मार्ग के कटान का कार्य वर्तमान में किया है, नई बस्ती से चनिया ठेकियो। आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर आने वाले समय में बहुत सारे होम स्टे निर्माणाधीन है। आने वाले समय में पर्यटन गतिविधियाँ हम लोग वहाँ पर करवा सकते हैं। और इसका एक स्पष्ट कारण मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में जो मेन चौकुड़ी है, जिसको पर्यटक गूगल पे या फिर यूट्यूब पे या फिर मेनली जो चौकुड़ी की पहचान थी यहाँ का चाय बागान, आज वो यहाँ पर नहीं रहा। और ऊपर की मोस्टली जो ग्रीनरी है KMVN के आसपास के क्षेत्र की, आज वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो टूरिस्ट आने के बाद बहुत डिसअपॉइंट होता है। जो लंबे समय से टूरिस्ट आता है, उसी का सुझाव था कि आप लोग कुछ ग्रीन जोन डेवलप कीजिए। तो इसलिए अड़गड़ानंद आश्रम जी के पीछे का पूरा जोन, यहाँ के जो भी होटल व्यवसायी हैं, जिसमें कुछ अच्छे होटल रिजॉर्ट्स यहाँ पर बने हैं। नीलगगन रिजॉर्ट हमारे पास है, और इसके अलावा चौकुड़ी हेरिटेज करके एक नया खूबसूरत रिजॉर्ट बना है, आनंदी रिजॉर्ट यहाँ पर बना है, भानुमती होम स्टे यहाँ पर बना है, और बहुत सारे और भी होम स्टे यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। तो इन सब के सम्मिलित प्रयास से हम सब ने ये तय किया है कि इसको ग्रीन चौकुड़ी, ग्रीन जोन के रूप में हम लोग डेवलप करेंगे। इसी दिशा में नई बस्ती से चनियाठी की ओर सड़क मार्ग को ले जाने का हमारा छोटा सा प्रयास रहा। आने वाले समय में जो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि होंगे, उनका भी सहयोग और मार्गदर्शन लेते हुए, चाहे विधायक निधि से, सांसद निधि से, किसी न किसी मत से या मंडी परिषद से, हम सब प्रयास करेंगे कि ये जो सड़क मार्ग है, इसको हम तोराथल से भी टच करें, और यहाँ से बूंगाड़ की ओर यदि कोई शॉर्टकट मार्ग बनता है, तो एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये रहेगा कि यहाँ जो होम स्टे चलते हैं, यहाँ पर रहने वाले जो पर्यटक हैं, वे माता कोटगाड़ी के पवित्र धाम को यहाँ से कम दूरी तय करते हुए जाए। तो एक बड़ी सोच के साथ, क्योंकि कुछ कार्य धरातल पर दिखाई देते हैं, कुछ के परिणाम भविष्य में दिखाई देते हैं। तो लगभग इस प्रकार के कार्यों को मैंने प्राथमिकता दी, और इस क्षेत्र में हम लोग लगभग 4 किलोमीटर से ज़्यादा ये सड़क मार्ग बन चुका है, और इसको और आगे विस्तारित करते हुए आने वाले समय में इसको हम बूंगाड़ से, खोलागांव से के अपना नीचे का जो भाग है, उस सड़क मार्ग से इसको जोड़ेंगे, ताकि जो नए चाय बागान डेवलप किए जा रहे हैं संगौर क्षेत्र में, या फिर बूंगाड़ में विनोद कार्के जी के द्वारा जो खूबसूरत प्रयास किया जा रहा है, बहुत बड़े टी प्लांटेशन, बहुत बड़े टी गार्डन को वहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। और वर्तमान में ये जो चाय है, अमेजोन के माध्यम से अलग अलग जगह जा रही है। तो चौकुड़ी चाय बागान तो अब रहा नहीं, तो क्यों ना हम अपने जो टूरिस्ट हैं उनको विनोद कार्की जी के जो वेरीनाग टी के नाम से गार्डन है, उस गार्डन तक पहुँचाएँ, ताकि यहाँ की जो आइडेंटिटी थी, यहाँ की जो मौलिकता थी, वो भी बनी रहे, और हमारे कुछ पर्यटन व्यवसायी भी इस क्षेत्र में आए। विशेष रूप से जो नई बस्ती वाला क्षेत्र है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं, जिनके पास भवन निर्माण के लिए भी बहुत अधिक धन आदि नहीं है, और संभवतः उन्होंने अभी
यहाँ पर निर्माण कार्य भी नहीं किया है, लेकिन आने वाले समय में रोजगार की दृष्टि से भी इस सड़क मार्ग का हम लोग उपयोग करें, इस आशय के साथ हमने इस सड़क मार्ग को तैयार किया है। इसी क्रम में हमारी संकल्पना है कि चौकोड़ी के आसपास जो गौघर क्षेत्र है उसको भी छोटे संपर्क मार्ग से जोड़ने का हम लोग प्रयास करें। तमकीर रोड़ा क्षेत्र में ऊपर का भाग अभी थोड़ा सा छूट गया है, इसको भी हम लोगों ने स्वीकृत कराया है और 1-1 लाख रुपए की धनराशि इसमें स्वीकृत है। तो मशीन से इसका कार्य होना है, तो सीमित बजट में हम इसको करवाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि गौघर जो क्षेत्र है इसके नीचे की ओर अगर हम जाते हैं तो एक छोटा सा तालाब भी यहाँ पर पड़ता है, वाटर स्पोर्ट्स के लिए वो एक अच्छा स्पॉट हो सकता है। तो इस क्षेत्र में भी पर्यटन की संभावनाएं बढ़ें। हमारा जो नई बस्ती क्षेत्र है ये एग्रीकल्चर के मामले में बहुत अच्छा है। यहाँ पर कृषि विपणन मंडी परिषद से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाने का सुझाव मैंने वहाँ के लोगों को दिया है। इसके अलावा ऊपर की ओर हमारे बहुत सारे शिल्पकार भाई हैं, हमारे दास समूह के भाई हैं, जो हमारे मंदिरों में देव आह्वान में सदैव आगे रहते हैं। परम आदरणीय अपने मोहन राम जी हैं, जिनका मार्गदर्शन सदैव मुझे प्राप्त होता है। उनका बहुत ही स्नेह आशीर्वाद सदैव हमको प्राप्त होता है। तो वहाँ पर कुछ पेयजल लाइन की मरम्मत का भी कार्य उन्होंने संज्ञान में डाला, तो जो इसका मटेरियल मैंने उनको सुपुर्द कर दिया है और वे यथा समय अपनी सुविधानुसार इस कार्य को पूर्ण करेंगे। श्रमदान भी इसमें अपेक्षित रहेगा। तो दास समूह के भी हमारे जो लोग हैं, जो गरीब परिवार हैं, ये लोग भी सड़क मार्ग के आ जाने से कुछ अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकें, इस बारे में हम लोग थोड़ा सा प्रयास करने की दिशा में आगे बढ़े। हमारे क्षेत्र में माता कोटना का बहुत खूबसूरत मंदिर है, जिसके एक ओर जनपद पिथौरागढ़ है और दूसरी ओर जनपद बागेश्वर की भैंसुड़ी और मलसूना वाला एक बहुत लंबा बेल्ट वैली के रूप में दिखता है। हाल ही के दिनों डीडी हाट किताब कौतिक में पैराग्लाइडिंग को लेकर बहुत अच्छा प्रयोग हुआ और बहुत सारे एक्टिविस्ट लोग वहाँ पर मिले तरुण मेहरा जी के सहयोग से। और वर्तमान में जो जिला पर्यटन अधिकारी हैं कीर्ति कुमार सर के साथ भी हमारी डिस्कशन हुई है। अगर इस क्षेत्र से ग्लाइडिंग के बारे में हम लोग विचार करें तो 9 गांव 11 पाली का पूरा जो जोन है, क्योंकि पैराग्लाइडिंग के लिए हवा का जो मोड होता है उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो पिंगली नाग मंदिर जो क्षेत्र है वहाँ से लेकर चौकोड़ी के बीच ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स हैं। डोलिंग क्षेत्र के पास बहुत बड़ा रॉक पोर्शन है, इस वाले जोन में हम लोग ग्लाइडिंग को लेकर ट्रायल कर सकते हैं। यहाँ से ग्लाइडर्स को हम लोग दनखोला काली ताल की ओर ले जाकर बहुत सारे लोगों को जोड़ सकते हैं। तो ऐसी तमाम संकल्पनाएं हैं, जिनमें से कुछ चीज़ें संभव हुई, कुछ नहीं हो पाई। कोटना क्षेत्र में भी यथासंभव जो भी हो पाया, वहाँ जो मंदिर कमेटी है उनके द्वारा आग्रह किया गया। तो चूँकि क्षेत्र बहुत बड़ा है, चनियाठी से लेकर चौकोड़ी का एक बहुत बड़ा भूभाग इसमें आता है। इसके अलावा चौकोड़ी के नीचे लटवाण क्षेत्र से होते हुए लगभग 9 गांव 11 पाली के कांडे किरौली क्षेत्र तक हमारा पुलिया तक ये जो क्षेत्र पंचायत का क्षेत्रफल है वो जाता है। तो इसलिए तोग बहुत सारे थे, क्षेत्र बहुत बड़ा था, बहुत सारी चुनौतियाँ थी और बहुत सारे तोग संभवतः छूट भी गए होंगे। तो जो भी कार्य अधूरे रह गए हैं, इनको आने वाले समय में हम लोग पूरा करेंगे और पूरी निष्ठा के साथ हम लोग इसमें कार्य करेंगे। और इसमें जो भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, चाहे माननीय विधायक जी हैं, सांसद महोदय हैं, उनका भी सहयोग इसमें लिया जाएगा। और समय समय पर बहुत सारे छोटे छोटे कार्य भी इसमें हुए हैं। भटीनाग क्षेत्र में जैसे खड़ंजा मार्ग है, हमकार के क्षेत्र में भगवान राम से गंगाराम के घर की ओर सीसी मार्ग शुरुआत में मैंने किया था। आदरणीय हीरा सिंह कार्की जी जो कि तालीम साहब हैं हमारे, उनके पेयजल की समस्या, उस समय जल जीवन मिशन योजना यहाँ पर नहीं आई थी, तो अनेक वर्षों से वे जल संयोजन से वंचित थे। उस क्षेत्र में भी ये कार्य किया। इसके अलावा सटियाड़ी गधेरे में एक पुलिया निर्माण है। इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे काम हैं जिनको कोशिश करूंगा मैं कि सूचीबद्ध करके आप लोगों के बीच रखने का प्रयास करूं। इसी क्रम में दोस्तों, जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं वे सिर्फ रास्ते, खड़ंजे या फिर जो निर्माण कार्य हैं सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होते हैं। अपने क्षेत्र की बहुत सारी पेंशन योजनाएं होती हैं, अपने क्षेत्र की समाज कल्याण के बहुत सारे ऐसे योजनाएं समय समय पर आती हैं जिनका लाभ अपनी स्थानीय जनता को दिलाया जा सकता है।
इसी प्रकार हमारे कांडे किरौली और उडियारी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा भूभाग है जो विगत वर्षों में बैठ रहा है। तो चतुर सिंह जी हमेशा एक अपेक्षा के भाव से आते हैं। वो कहते हैं कि सर आप इतने प्रयास कर रहे हैं तो हमें लगता है कि आप इसे कराएंगे। तो ब्लॉक प्रमुख महोदया श्रीमती विनीता वाफिला जी का भी इसमें सहयोग रहा। राजस्व विभाग के जितने भी हमारे कर्मठ कर्मचारी हैं उनका भी सहयोग रहा। उनके सहयोग से एक नहीं, दो नहीं, चार बार वहाँ पर सर्वे हुआ और भूगर्भ वैज्ञानिकों से, भूगर्भ के जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी बार बार बात होती है। और इस क्षेत्र में क्योंकि 2-4 लाख रुपये से वहाँ पर ट्रीटमेंट कार्य होना नहीं है, ये एक बृहद योजना के साथ कार्य होना है। सरकार की कुछ योजनाएं ऐसी हैं कि भवन जब तक ध्वस्त नहीं हो जाता तब तक भवन संबंधित जो भी प्रावधान है उसके तहत किसी प्रकार का लाभ हम लोग ले नहीं पाते। सुरक्षा दीवार दे सकते हैं। तो शिफ्ट करने की प्रोसेस की ओर हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं। सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में ये कार्य पूर्ण होगा और भूगर्भ वैज्ञानिकों के साथ हम लोग संपर्क में हैं। इसके साथ ही और एक चौरा क्षेत्र से नौलिंग मंदिर की ओर भी एक संपर्क सड़क मार्ग को बनाने का हमारा प्रयास था, किंतु वहीं स्थानीय कुछ पूर्व के जनप्रतिनिधिगण रहे तो कतिपय भूमि विवाद के कारण ये जो कार्य था ये अधूरा रह गया। लगभग 400 मीटर हम लोग इसमें कटिंग का कार्य कर चुके थे और इस संपर्क मार्ग को नौलिंग मंदिर की ओर जो पुराना रास्ता है, चौड़ा रास्ता, उसी रास्ते की लीक पर हम लोग इसका चौड़ीकरण चाह रहे थे। क्योंकि तेज़ी से बढ़ते हुए आज के दौर में लगभग सभी के पास गाड़ी घोड़ा है और विशेष रूप से कोरोना के दौर में जब बुरा दौर बीत रहा था तो हम सबको महसूस हुआ कि गांव तक यदि एम्बुलेंस आती तो बहुत सारे लोग बच सकते थे। जैसे नई बस्ती क्षेत्र में पनीराम जी हैं, मोहन राम जी हैं, ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग थे जो कोविड काल में सड़क मार्ग के अभाव में हम सबको छोड़कर चले गए। तो आने वाले समय में किसी प्रकार से किसी को यदि आवश्यकता हो तो उसको इस संपर्क सड़क मार्ग का लाभ मिले, ऐसी अपेक्षा के साथ ये कार्य प्रारंभ किया था, किंतु कतिपय लोगों के ऑब्जेक्शन के कारण ये कार्य पूर्ण नहीं हो सका। आने वाले समय में यदि सहमति बनती है, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि चाहे किसी भी अन्य निधि से, चाहे जिला प्लान के माध्यम से, क्योंकि अनेक लोगों से इस बारे में बात हुई है और अभी भी यदि इसमें सहमति हो जाती है तो जो बजट हमको कटिंग के लिए अन्य क्षेत्रों के लिए मिला है उसी में से कुछ बचत करके कुछ निजी संसाधनों से इस सड़क को अभी भी कटिंग का कार्य हम लोग कर सकते हैं, बशर्ते वहाँ के स्थानीय लोगों का सहयोग मिले। तो लगभग 400 मीटर का ये निर्माण हमने मार्ग का किया और ये कार्य अधूरा रहने के कारण इसकी एमबी नहीं हो पाई, तो कार्य योजना हमने चेंज की और इस योजना को शिफ्ट करके जो नौलिंग मंदिर को जाने वाला मार्ग है उस मार्ग में हमने खड़ंजा लगाने का कार्य किया। भाई भूपी कार्की जी के द्वारा ये कार्य करवाया गया, उनका सहयोग मैंने इसमें लिया। इसके साथ ही चौकुड़ी में जो उडियारी बैंड से लगा हुआ तोप था वहाँ पर पानी की बहुत अधिक समस्या थी, तो एक अतिरिक्त टैंक एक्शन साहब के प्रपोजल पर, उनकी स्वीकृति पर कोटोला साहब उस समय यहाँ के तहसीलदार थे, उनको जांच अधिकारी नामित किया गया और जांच अधिकारी के रूप में कोटोला साहब ने बताया कि हाँ यहाँ पर एक अतिरिक्त टैंक की आवश्यकता है। तो वर्तमान में एक अतिरिक्त टैंक आंगन रिजॉर्ट के ऊपर पे बनाया जा रहा है। तो इतने बड़े आंदोलन होने के बावजूद भी आज भी वहाँ पर कुछ अव्यवस्थाएं हैं, क्योंकि काफल होम स्टे वाला जो क्षेत्र है आज भी वो अभी अछूता है। जल जीवन मिशन की योजना का लाभ वहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। तो कैसे जल्द से जल्द इसमें हम लोग सहयोग कर पाएंगे, जी साहब मनोज कुमार जी से इस बारे में विस्तार से चर्चा होती है। श्रीमान हयात सिंह भंडारी जी जिन्होंने मेंटेनेंस के बजट से अभी अतिरिक्त कार्य इसमें किया है, उनसे भी लगातार हमारा संपर्क होता है, तो उनके द्वारा जल्द से जल्द ये कार्य किया जाएगा ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। इसी तरह हार्दिक रिजॉर्ट से नीचे की ओर सीसी मार्ग है और बहुत सारे इस तरह के कार्य हैं जो क्योंकि लंबा एक सेशन हो गया है, 49 मिनट्स होने जा रहे हैं हमको बात करते हुए, तो आने वाले समय में अन्य कार्यों को भी हम लोग आप लोगों के सामने रखें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो कार्यकाल रहा इसमें लगभग 2 साल कोरोना महामारी का एक बहुत बुरा दौर हमने देखा। एक ऐसा दौर जब पूरे विश्व में लोग अपनी जान बचा रहे थे और ऐसे में हमारे जो कर्मठ ग्राम प्रधान थे, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधिगण थे, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का मंडल महामंत्री होने के नाते, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वॉलंटियर होने के नाते हम लोग भी गांव-गांव गए और मैंने पत्नी को भी भेजा और घर घर जाकर मास्क वितरण का काम है, सैनिटाइज़र वितरण का कार्य है, जो भी हमसे बन पड़ता था हमने
करने का प्रयास किया। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, बावजूद उसके हम दोनों ही क्षेत्र में थे। चौकोड़ी चौकी के पास के बैरियर में मैं स्वयं भी बैठता था और आने जाने वाले लोगों का क्या सहयोग हम लोग कर सकते हैं अपने क्षेत्र में। और दोनों ही ग्राम सभाओं के सम्मानित ग्राम प्रधानों के द्वारा जो भी सैनिटाइजिंग का कार्य किया जा रहा था, उसमें फिजिकली पूरा प्रेजेंस हमने दिया। और जो भी हमारे क्वारंटीन सेंटर्स थे, वहाँ पर जाकर लोगों से मिलने, और यहाँ तक कि सोशल मीडिया के माध्यम से गुजरात, सूरत में अपने कैलाश भट्ट जी हैं, वंशीधर जोशी जी हैं, इसी तरह मुंबई में बहुत सारे साथी हैं। तो एक बहुत बड़े व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, फेसबुक मैसेंजर ग्रुप के माध्यम से बहुत सारे लोगों से परिचय हुआ। जैसे जगजीवन कनिहाल जी हैं, विनोद रावल जी हैं, ऐसे बहुत सारे प्रवासी उत्तराखंडियों का सहयोग लेते हुए उस बुरे दौर में हमने कोशिश की कि वे लोग सुरक्षित अपने घरों को लौटें। और यहाँ आने के बाद भी क्वारंटीन सेंटर में जो भी संभव हमसे हो सकता था, हम सब ने करने का प्रयास किया। और 5 साल में से 2 साल जो कीमती होते हैं, उसका जो सारा बजट था वो कोविड महामारी की जो अरेंजमेंट्स थी, जो पूरे क्षेत्र में दहशत थी, उसकी जो व्यवस्थाएं थी, उसमें ग्राम प्रधानों का, क्षेत्र पंचायतों का, जिला पंचायतों का, सभी का जो बजट था, विधायक निधि, सांसद निधि, वो समायोजित कर दिया गया। तो इसलिए एक तरह से लगभग 3 साल का कार्यकाल हम लोगों के पास रहा। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि चौकोड़ी जो कि पर्यटक स्थल है, समय समय पर यहाँ पर ये मांग उठती है कि एक शौचालय यहाँ पर होना चाहिए। तो बहुत सारे प्रयास पूर्व में भी किए गए, किंतु धन अवमुक्त होने के बावजूद पूर्व में भी यहाँ पर शौचालय निर्माण का कार्य नहीं हो सका। वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख श्रीमती विनीता बाफिला जी के सहयोग से और क्षेत्र पंचायत श्रीमती निर्मला चुफाल के आग्रह पर एक सुलभ शौचालय चौकोड़ी में स्वीकृत है। अब वो कहाँ पर बनना है, इस बात पर अभी मामला अटका हुआ है। और इसमें अच्छी बात यह है कि सुलभ शौचालय के निर्माण के बाद उसके मेंटेनेंस का, उसके रखरखाव का, साफ सफाई का सारा जो जिम्मा होगा, उसके लिए वे लोग खुद स्टाफ देंगे। और सुलभ शौचालय की जो व्यवस्था शहरों में है, नगरों में है, जैसे वेरीनाग के भीतर है, बिल्कुल उसी प्रकार से पर्यटक नगरी चौकोड़ी के भीतर भी सुलभ शौचालय संचालित किया जाएगा। और इसी क्रम में चाहे कूड़ादान वितरण है, विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं, विभिन्न प्रकार के जो पूर्व से स्वीकृत कार्य हैं, वो धरातल पर कैसे आ सके, इसके लिए प्रयास ईमानदारी से जारी रहा। इसके तहत एक और महत्वपूर्ण विषय है, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर धामी जी की भी घोषणा में ये शामिल है। हिमालय स्कूल के बगल से एक जो पोर्शन जाता है, जहाँ पर डेयरी है, यहाँ से 10 किलोमीटर का एक पैदल ट्रैक पुराने ज़माने में हुआ करता था। और लोग बताते हैं कि यहाँ से पूजा अर्चना के लिए लोग ढोल दमाओं के साथ जाते थे। तो पौराणिक दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण मार्ग है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको अपनी घोषणा में शामिल किया है। और चूँकि ये पैदल मार्ग के रूप में, घोड़ा मार्ग के रूप में स्वीकृत किया गया था, इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा एक अतिरिक्त पत्र इसमें अपने क्षेत्र की ओर से भेजा है। ग्राम प्रधान मनोज कुमार, पूर्व ग्राम प्रधान मनोज कुमार सानी जी के माध्यम से भी, और जिला पंचायत श्रीमती पिंकी कार्की, बुप्पी कार्की जी के सहयोग से भी हमने एक सम्मिलित पत्र इसमें लिखा है, जिसमें क्षेत्र पंचायत गीता कार्की जी, दीपक कार्की जी का भी इसमें सहयोग रहा। और एक संयुक्त पत्र हमने इसमें भेजा है कि इस घोड़ा मार्ग के रूप में जो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में है, इसको घोड़ा मार्ग की जगह चौड़ी सड़क मार्ग के रूप में यदि बनाया जाए तो संभव है कि यहाँ से कोटगाड़ी को जाने में जो हमको लगभग 22-23 किलोमीटर लगते हैं, 10 किलोमीटर के भीतर हम एक अच्छे और सुगम, बहुत खूबसूरत प्रकृति चारों ओर से, वहाँ पर बहुत डेंस फॉरेस्ट है और सामने की ओर फॉरेस्ट लैंड है, जिसमें हमारा हीपा क्षेत्र का भी कुछ जोन आता है। यदि ये सारी चीज़ें जुड़ जाएँ तो एक नया रूट भी डेवलप होगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से। इन सारी चीज़ों को आप सबके समक्ष रखने का ये विषय था कि 5 वर्ष का एक सीमित कार्यकाल है और हाल ही के दिनों में प्रशासकों के मार्गदर्शन में ही सभी कार्य हुए। कुछ कार्य अभी क्रियान्वित होने बाकी हैं, जिसमें मैंने बताया कि 2 संपर्क सड़क मार्ग कटने हैं, एक उडियारी ग्राम सभा में और एक चौकोड़ी में। तो सबकी सहमति से जहाँ पर सहमति बनेगी, तमकेरौड़ा क्षेत्र है, और ही चौरा में भी यदि सहयोग रहा सभी का तो उसको हम कर सकते हैं वे भी। और इसी तरह कृष्णा नगर धोबीधारा क्षेत्र में KMVN के पीछे की ओर एक धर्मशाला बननी है। धर्मशाला निर्माण का जो कार्य है स्वीकृत है, उसमें धन अवमुक्त हो चुका है, उसका कार्य मुझे अभी करना है।
और मैं चाहूँगा कि स्थानीय लोग ही मंदिर कमेटी के उस कार्य को करें। तो ऐसे तमाम छोटे छोटे कार्य हैं। समय समय पर स्वास्थ्य कैंप लगाना है। लिम्फा वायरस के बुरे दौर में वेटनरी डॉक्टर्स को बुलाकर डॉक्टर प्रणय अग्रवाल जी का सदैव सहयोग रहा हमारे क्षेत्र में। जब भी हमारे मवेशियों को लेकर कोई प्रॉब्लम हुआ, सर ने पूरा सहयोग दिया। डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी जी, कभी भी हमारे क्षेत्र का कोई व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी किसी परेशानी में आता है तो सीमांत सेवा फाउंडेशन के माध्यम से और अन्य माध्यमों से भी उनका सहयोग, आशीर्वाद 5 वर्ष हमें मिला। आने वाले समय में भी क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ ना कोई बंधु बांधव, जहाँ ना कोई सगे संबंधी, ना कोई रिश्तेदार, लेकिन दोस्तों आप सभी का जो प्यार मिला, जो आशीर्वाद मिला, वो मुझे भावुक कर देने वाला है। आप सभी के साथ एक बेटे की तरह इसी प्रकार से आने वाले समय में भी आपके हर सुख दुख में मैं खड़ा रहूँगा और सदैव ही बिना किसी पद के भी, बिना जनप्रतिनिधि के तमगे के भी, एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में, एक आम नागरिक के रूप में आप सभी भी हमें अपना बेटा समझकर, अपना भाई समझकर सदैव अपने बीच बुलाइए और मैं इसको अपना सौभाग्य समझूंगा। मेरा सौभाग्य है कि इस क्षेत्र ने मुझे एक बेटे की तरह, एक भाई की तरह अपना प्यार दिया, अपनापन दिया और एक पहचान दी और एक उदाहरण भी दिया कि यदि हम सुशिक्षित हैं, हमारे भीतर थोड़ा भी योग्यता है, तो क्षेत्रवाद, जातिवाद, इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठकर आज की पढ़ी लिखी जनता सुयोग्य व्यक्ति को भी अवसर देती है। आपका आजीवन आभारी रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।